मैं हूं इंडियन बियर गिल्स। आज मैं एक नई वीडियो के साथ सजेशन वीडियो बना रहा हूं। आज मैं अपने खेतों पर हूं और मैं बताऊंगा कि जब हम अपने खेतों पे आते हैं, ये गर्मियों का टाइम है, तो खेतों पे हमें कैसी कैसी सावधानी बरतनी है। अगर आप दोपहरी टाइम में आते हैं तो यहाँ बहुत गर्मी होती है। मैं थोड़ा रात का टाइम है और रात के टाइम में अक्सर रात के टाइम में मच्छर बहुत हो जाते हैं। और मच्छरों का आपको पता है कि अगर आप रात में हो और आपका जो शरीर आधा ढका हुआ हो, जैसे कि मैंने टी शर्ट पहन रखी है आधे बाजू की, तो मच्छर आपको रात को छोड़ेंगे नहीं। तो रात को मच्छर से बचने का मैं आपको उपाय भी बताऊंगा कि आप मच्छर से किस तरह से बच सकते हैं। मैं खेतों पे चल रहा हूँ और देखिए ये सारे खेत अभी जुते हुए हैं, जो अभी ट्रैक्टर से कुछ देर पहले जोते गए थे, और चारों तरफ लाइट है क्योंकि मैं अभी अपने खेत पे हूँ। तो फसल कट चुकी है और अब चारों तरफ एक तरह का बीहड़ पड़ा है। चारों तरफ एकदम सुनसान इलाका है। तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि अगर आप रात में सरवाइव कर रहे हो जंगल में अपने खेतों के ओर, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप खेतों में जा रहे हो तो मच्छरों से भी बचना ज़रूरी है, क्योंकि रात में मच्छर आपकी हालत ख़राब कर देंगे। जैसे कि मैं अभी अपने आधी बाजू की टी शर्ट में हूँ। और ख़ास करके पानी, अगर आप खेतों पे हो और ट्यूबवेल में अगर रुका हुआ पानी है तो आप ध्यान करके उसे ना पिए, ना गर्म करके और कैसे भी नहीं। देखो, मच्छरों ने मेरी बाजू है जो खुली हुई है, मच्छरों ने अपना आतंक मचाना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया हूँ और तो मैं आपको बताऊंगा कि आप मच्छरों से निजात कैसे पा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ धुआं करेंगे, लकड़ी जलाएंगे और फिर कुछ गीले पत्तों से धुआं करेंगे जिससे कि मच्छर ना लगें। अब मैं क्या करता हूँ, मच्छर भगाने के लिए सबसे पहले मैं आग लगाऊंगा, जो कि पहले मैं लकड़ी इकट्ठी कर लेता हूँ। और आग जलाने के बाद फिर मैं कुछ गीली जो पत्तियाँ हो या कुछ घास फूस हो जो जिससे धुआं हो सके, मैं उससे धुआं करूँगा जिससे मैं मच्छरों से निजात पा सकूँ। जब भी मैं सर्वाइवल वीडियो बनाता हूँ तो बैग मेरे साथ होता है और बैग में कुछ खास सामान मैं रखता हूँ, जैसे कि माचिस है जो मेरे साथ रहती है, और एक चाकू जो मैं अपने साथ रखता हूँ, ये मेरा काम आता है काटने के। और एक पानी की बोतल भी होती है जो मेरे साथ हर समय रहती है, जो कि मेरा बहुत काम आती है। अब मैं धुआं करने के लिए आग जला लेता हूँ, जिसके लिए मैंने एक गड्ढा खोदा है। जब भी मैं यहाँ खेत से निकलूँगा अपने घर जाऊँगा तो इस गड्ढे को मैं बंद करके जाऊँगा, क्योंकि गर्मी का टाइम है, आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है। अब ये आग धीरे 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 जल रही है और जब ये थोड़ी जल जाएगी तो मैं इसमें कुछ हरे पत्ते या कुछ गीली टहनियाँ लाके इसमें रखूँगा जिससे कि धुआं बनेगा। अब ये आग जल चुकी है तो मैं क्या करता हूँ, उससे पहले इसमें धुआं करने के लिए मैं कुछ गीली जो झाड़ियाँ हैं उन्हें लेता हूँ और आग पे मैं इनको रख देता हूँ, जिससे कि ये धीरे करके यहाँ से धुआं बनने लगेगा। मैं कुछ और घास ले लेता हूँ गीली, क्योंकि वो थोड़ी है और आग अभी भी जली हुई है। तो मैं धीरे धीरे कुछ इकट्ठी कर लेता हूँ गीली घास, तो जिससे कि आगे चल के ये धुआं बन जाए और मुझे यहाँ मच्छर ना लगे। देखो, अब धुआं उठने लगा है
अब मैं इस धुएँ के थोड़े पास में बैठ जाता हूँ जिससे कि मुझे मच्छर नहीं लगेंगे। तो ये पहला उपाय है कि अगर आप जंगल में फँस जाते हो और आप बि जिससे कि आप मच्छरों से निजात पा सकते हो। तो मैं अब आपको एक दूसरा उपाय बताऊँगा। अगर आपके पास माचिस ना हो तो आप मच्छरों से कैसे बच सकते हैं, जिससे कि आप रात को अच्छे से सो सकें। अब देखो मैं आपको एक दूसरा उपाय बताता हूँ कि आप थोड़ा-सा ये गड्ढा खोदें, क्योंकि यहाँ मेरे पास कोई तालाब नहीं है जिससे मैं उसमें से कीचड़ निकाल सकूँ। तो क्या करता हूँ, पहले मैं मट्टी अच्छे से खोद लेता हूँ, जो मेरे एक लेई बना इसमें फिर मैं थोड़ा-सा पानी डालूँगा जिससे एक तरह का घोल बन जाएगा और उस घोल को मैं अपने शरीर पे रगड़ूँगा। अब देखो ये मट्टी अच्छी तरह से मिस गई है, जो पतली हो गई है। अब क्या करता हूँ मैं, जो मेरे पीने का पानी था बोतल में, पहले मैं थोड़ा पी लेता हूँ, अपनी प्यास बुझाता हूँ। अब मैं उस गड्ढे में डाल देता हूँ। देखो ये डाल दिया पानी। अब मैं क्या करता हूँ, इसे अपने हाथों से मट्टी को मिला लेता हूँ, एक घोल बनाता हूँ। ये जो जब घोल बन जाएगा तो इसे मैं अपने जो मेरा खुला हुआ शरीर है मैं उस पे लगाऊंगा, जो जिससे कि मेरे जो खुला शरीर है, मेरे बाजू है, मेरे चेहरा है, उस पे मैं हल्की हल्की एक परत चढ़ा दूंगा, जिससे मच्छर भी लगेंगे तो वो मुझे काट नहीं पाएंगे और जिससे कि मैं आराम से मच्छरों से बच सकता हूँ। अब ये मेरे बाजुओं पे अच्छे से चढ़ गए हैं। मैंने मट्टी के पे अपने लगा लिया। अब मैं देखो अपने चेहरे पे, क्योंकि मच्छर चेहरे पे भी लगेंगे, जो मेरा चेहरा खुला हुआ है, तो मैं अपने चेहरे पे भी अच्छे से। अब ये मेरे शरीर पे अच्छे से मिट्टी की एक परत जम गई है, जिससे कि मुझे मच्छर नहीं लगेंगे। चलो अब मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सामने वो देख रहे हो जो ये लाइट जली है, वहाँ एक ट्यूबवेल है। तो चलो हम चलते हैं, उस ट्यूबवेल के पास चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ। ये नीचे देखो, ये खेत है, जो खेत जुता हुआ है और उसमें मुझे चलने में कठिनाई हो रही है। नीचे देखो, देखो कितना रेत है यहाँ पे, और मुझे यहाँ चलने में, आगे बढ़ने में बहुत कठिनाई हो रही है। चलो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और मैं आपको उस ट्यूबवेल के पास ले जाऊंगा जहाँ से लोग अपने खेतों में पानी लगाते हैं। देखो ये वही ट्यूबवेल है जिसमें हम लोग अपने खेतों में पानी लगाते हैं। तो मैं इस ट्यूबवेल के पास इसलिए लाया हूँ क्योंकि जब फसल होती है तो लोग बाग उस फसल में कीड़ों से बचने के लिए कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, और उस कीटनाशक का प्रयोग करके जो स्प्रे करने वाली मशीन होती है, जो उसमें रसायन होते हैं, उसको इसी पानी में वो धो देते हैं, जिससे वो रसायन इसमें घुल जाते हैं और ये बहुत हानिकारक है, जिससे इसका पानी पीने योग्य नहीं है। अगर मैं इसका पानी पिया तो मैं बीमार हो सकता हूँ या मेरी मौत भी हो सकती है। तो इसलिए मैं इस ट्यूबवेल का पानी नहीं पीऊँगा, क्योंकि अभी मेरी ज़िंदगी पूरी पड़ी है और मुझे मरना नहीं है अभी। तो अभी हम यहाँ छोड़ते हैं और आगे के लिए और बढ़ते हैं। तो चलो अब आगे चलते हैं, उसी पेड़ के नीचे जहाँ मैंने पहले आग जलाई थी। तो मैं बस आपको इस बार में आगाह कर रहा था कि अगर आप अपने खेतों पे जा रहे हो और तब आपको कभी प्यास लगने लगे तो इस तरह का रुका हुआ ट्यूबवेल का पानी ना पिए, क्योंकि ज़्यादातर इस ऐसे ट्यूबवेल के पानी रसायन से भरे होते हैं, जिससे कि आप बीमार हो सकते हैं। तो हम आगे की चलते हैं और उस पेड़ के नीचे बैठते हैं जहाँ मैं पहले बैठा था। ये देखो मैंने क्या पकड़ा है। एक मेंढक है, जो छोटा सा मेंढक है,
तो अभी ये खेत में घूम रहा था तो उसे मैंने पकड़ लिया है। तो रात का जो डिनर है मैं इसी मेंढक से करूँगा। वैसे तो आज तक पहले मैंने कभी मेंढक नहीं खाया, जितनी भी मैंने सर्वाइवल वीडियो बनाई हैं उनमें मैंने कभी भी अभी तक मेंढक नहीं खाया जिसमें मैंने चींटी और चैंटे और टिड्डे का उपयोग किया है। देखो ये मेंढक अब मैंने मार दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी गर्दन काटता हूँ। मैं इसमें से कुछ ज़्यादा नहीं खाने वाला, बस इसके मैं लेग निकालूंगा और उसी को ही मैं भून के खाने वाला हूँ। क्योंकि पहले मैं इसे चेक करता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि जो मेंढक होते हैं उसका जो मांस होता है एकदम चिकन की तरह होता है। तो आज मैं इस मेंढक का मांस चेक करता हूँ कि इसका खाने में स्वाद कैसा होता है। अब मैं थोड़ी इसकी गर्दन काट देता हूँ और गर्दन काट के और इसका खाल उतार के फिर मैं इसको थोड़ा भून के खाने वाला हूँ। अब मैं देखो इसकी ये खाल उतार देता हूँ धीरे धीरे करके। जब इसकी खाल उतर जाएगी तो मैं इसके जो पीछे वाली टांगे होती हैं उसका ही मांस खाने वाला हूँ भून के। तो मैं ये खाल उतार देता हूँ और फिर इसका जो मांस है वो मैं भून के खाने वाला हूँ आग पर। अब देखो मैंने ये खाल उतार ली और इसकी जो पीछे की टांग होती हैं वो मैंने काट ली है, क्योंकि मैं आज बस एक पीस का ही स्वाद देखता हूँ कि मेंढक का स्वाद होता कैसा है। क्योंकि अक्सर मैंने सुना है कि जो मेंढक होता है उसका स्वाद एकदम चिकन जैसा होता है। तो आज मैं इसका मांस ट्राई करके देखता हूँ कि खाने में कैसा होता है। तो मैं इसके लिए पहले आग जलाता हूँ और फिर अपने चाकू में इसे फंसा के भूनकर खाने वाला हूँ। देखो अब मैंने उसी जगह आग जलाई है जहाँ मैं पहले आग जला चुका था। अब देखो आग जलने वाली है, आग देखो आग जल रही है और मैं उस पीस को पानी में पहले धो लेता हूँ। अब देखते हैं इसका भून के इसका स्वाद कैसा लगता है। और कुछ ना मिले उससे तो बेहतर ही है कि कुछ तो मिला खाने के लिए, जिससे थोड़ी बहुत मुझे ऊर्जा मिलेगी, ताकत मिलेगी। तो मैं अपने चाकू में इसे फंसाता हूँ और ये देखो ये फंस गया है और मैं इसे आग पे भून लेता हूँ। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ इसका स्वाद कैसा होता है। देखो अब देखो मुझे लग रहा है हाँ ये अब पक चुका है, ये अच्छे से पक चुका है। ठीक है, अब मैं इसे खा के देखता हूँ कि इसका जो मेंढक का जो मांस है जो मैंने पीछे की टांग काटी थी उसका स्वाद कैसा होता है। मांस तो इसमें ज़्यादा नहीं है लेकिन देख लेते हैं कि स्वाद कैसा है इसका। ओहो, इसका स्वाद जो सुना था उससे कहीं बेहतर है। इसका जो स्वाद है एकदम चिकन की तरह ही है, अच्छा लग रहा है खाने में। मांस कम है लेकिन फिर भी अच्छा है क्योंकि इसका मांस एकदम चिकन जैसा है। अब मैं जो आग जलाई थी मैं इस आग को अब बुझा देता हूँ और फिर मैं अपने घर की ओर निकलता हूँ। अब मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ जो मेरी बोतल में है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई सर्वाइवर वीडियो के साथ। ठीक है, बाय, गुड नाइट।